हम त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले के बारे में जानेंगे कि उसको याद कैसे रखते हैं। ठीक है, आज हमारा टारगेट ये रहेगा, इस पूरे वीडियो में हम पहले अनुपातों के बारे में जानेंगे, रेशियोज़ के बारे में। किसके बारे में? रेशियोज़ के बारे में। दूसरा हम जानेंगे उनके रिलेशन आपस में रेशियोज़ का रिलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? रिलेशन, संबंध देखेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हो गया। अब यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, अगला हम देखेंगे यहाँ पे सर्वसमीका देखेंगे। क्या देखेंगे? सर्वसमीका। इसी को आइडेंटिटीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे टेबल। क्या देखेंगे? टेबल। कुछ बेसिक जो फॉर्मूला है, जो इस मान है किसका? थीटा का, उसका हम क्या देखेंगे? टेबल देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है अनुपात क्या होता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। अगर किसी भी हम एक ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में। कौन सा ट्रायंगल? ये राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये कहलाता है बेस। इसी को आप क्या बोलते हो? बेस। आधार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आधार। इसको हम क्या बोलेंगे? लंब। क्या बोलेंगे? लंब। इसको बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं, कर्ण। ऐसे ही हाइपोटेनस। हो गया। चलिए, तो इस प्रकार से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इसमें हमने मान लीजिए यहाँ पे एंगल क्या ले रखा है? थीटा। तो जहाँ पे हम देखते हैं बेटा, जिधर से हम देखते हैं उसके सामने वाला जो साइड कहलाता है लंब कहलाता है परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो सबसे लंबी भुजा रहेगी, जो साइड रहेगा त्रिभुज का, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोल देंगे। और फिर जो बच गया वो क्या है? हमारा बेस। ठीक है, ये बेस चेंज भी हो सकता है, आधार। अब इसी में हम देखते हैं कि ये साइन और थीटा, ध्यान रखना, जैसे हम लिखते हैं एक्स और वाई, इसका मतलब होता है एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई का गुणा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा, इसका मतलब साइन और थीटा का गुणा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो हम क्या बोल रहे हैं? साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इस ट्रायंगल में, इस डिग्री पे, इस एंगल पे किन दो साइड्स का यहाँ पे रेशियो बताता है? ये बताता है आपके इस वाले और इस वाले। कहने का मेरा ये मतलब है कि आपका लंब बटे कर्ण, इसी को हम लांग बटे कक्का से भी याद रखे थे, है ना? लांग बटे कक्का। और जो इंग्लिश मीडियम वाले क्या यूज़ करते हैं? पी बी और एच बी। इसको आप कैसे याद रखते थे? पंडित बद्री प्रसाद, बहरलपुर, जैसे भी आप लोग याद करते थे, आप इसको पहले लिख लेंगे और उसके हिसाब से आप इसको क्या करेंगे? यूज़ करेंगे इनको, वर्ड को। अब हम बोल रहे हैं साइन थीटा में किसको लेंगे हम? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या लेंगे? हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण, साइन। और कॉस में क्या लेंगे बेटा? कॉस में लेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन में क्या लेंगे? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये लंब बटे आधार कैसे आया है? अभी हम क्या कर रहे हैं? लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं? रिलेशनशिप बता रहे हैं इन रेशियो के बीच में। जब हमने लंब बटे कर्ण किया था, लंब बटे कर्ण, तो ये हमारा बताता था साइन थीटा को। किसको? साइन थीटा को। जब हमने आधार बटे कर्ण किए थे, ये किसको बताता है? कॉस थीटा को। और जब हम लंब बटे आधार कर देते हैं, लंब बटे आधार, तो ये हमारा बताता है टेन थीटा को। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये अनुपात, बेसिक यही अनुपात है। इसके बाद जो भी बना है, इसके बाद इन्हीं को यूज़ कर करके बना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? अनुपातों के बारे में। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, इनके रिलेशनशिप के बारे में। किसके रिलेशनशिप? मतलब ये साइन, कॉस, टेन। अब इसके बाद तीन और नाम आते हैं, और वो क्या नाम है मैं बता देता हूँ फिलहाल आपको याद रखने के लिए। साइन के अपोजिट होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक।
कॉस का अपोजिट होता है सेक। अभी इसको याद रखने की ट्रिक आगे देखेंगे। टेन के अपोजिट होता है कॉट। टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। इसको याद रखने का मैं यहाँ पे सिंपल ये यूज़ करता हूँ। क्या यूज़ करता हूँ थोड़ा सा देखिए बेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपको 10 का उल्टा पता करना है तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, इसका शुरुआत में टी है, इसका शुरुआत में टी है तो इसका लास्ट में क्या है? टी है। समझ में आया? इसका एस लास्ट में है तो इसका एस शुरुआत में। तो अगर इन दोनों का आपको याद हो गया तो इसका तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और ये डिग्री पता है तो आप बाकी सारी चीज़ों को आसानी से निकाल देंगे। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा कर्ण बटे लंब। समझ में आया? आप इसको क्या बोलोगे? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? सेक को क्या बोलेंगे? अभी आधार बटे कर्ण है, बेस है ना, और क्या बोलेंगे? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कर्ण बटे आधार। इसका जस्ट उल्टा करेंगे, पलट देंगे। और यहाँ पे 10 का आधार बटे लंब है, सॉरी लंब बटे आधार है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आधार बटे लंब। ईजी है। आप इसका रिवर्स जब देखोगे तो आप क्या मैच करना? इसका टी और इसका टी, इसका एस शुरुआत में है, इसका एस जो है लास्ट में, इसका एस क्या है? लास्ट में। और इससे जो बच गया वो सारा का सारा क्या है? साइन और कॉसेक उल्टा है। अब यहाँ पे क्या है? सी से शुरू है लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ रिश्ता नहीं है। बाकी ना आप देखोगे तो यहाँ पे एस से शुरू, एस पे ख़त्म, टी से शुरू, टी पे ख़त्म। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आई बात समझ में? अब इसी के बीच में एक और रिश्ता है बेटा। क्या होता है कि जब भी आप टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा कैसे पता चलेगा? आप साइन की वैल्यू को, किसकी वैल्यू को? साइन थीटा। सेम डिग्री पे आप साइन के जो रेशियो आएगा उसको अगर आप कॉस के रेशियो से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। किसके रेशियो से? कॉस के रेशियो से। तो ये निकल के आ जाता है आपका 10। क्या निकल जाता है? 10। अब इसी चीज़ का यूज़ हम करेंगे एक हेक्सागोन बनाने में। क्या बनाने में? हेक्सागोन, षटकोण। क्या बनाएंगे? षटकोण। षटकोण देखे हो क्या आप? षटकोण देखे हो? जो आप एक डोम्स का रबड़ आता है, रबड़ इरेजर आता है ना, वो षटकोण आकार का होता है। किस आकार का होता है? षटकोण। मैं एक पहले डमरू बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? डमरू, जिसका ये जो दोनों त्रिभुज हैं सेम सेम रहता है। और इसके बाद मैं इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा बन गया क्या? हेक्सागोन। क्या बोलेंगे? हेक्सागोन। हेक्सागोन। हेक्सा मतलब होता है 6 और गोन का मतलब होता है साइड। जिसका 6 साइड है, उसको हम क्या बोलेंगे? हेक्सागोन। जैसे ट्राइगोन बोलते हैं ना, 3 भुजा, और इसमें 6 भुजा है तो इसको क्या बोलेंगे? हेक्सागोन। अब इसमें हमको इसको यूज़ करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये याद नहीं रखोगे तो बाकी ये आप बना नहीं पाओगे। तो इस डायग्राम को याद रख के हम बाकी सारे फॉर्मूले को अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा टेन थीटा। कहाँ से शुरू करेंगे? टेन थीटा, और उसके बाद साइन थीटा, और उसके बाद कॉस थीटा। कैसे लिखेंगे? कॉस थीटा। ये लिखने के बाद बाकी 3 अनुपातों को कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे बोलेंगे कि जैसे आप इससे लिखे हैं। अब देखिए मैंने अभी बताया था टी से शुरू होता है तो कहाँ से ख़त्म होगा? टी पे। तो कौन है? कॉट। समझ में आया? अब बताइए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? इधर देखिए सी सी सी, इधर तीनों को क्या लिख देंगे? सी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कोसेक थीटा। तो आपको ये जो ऑर्डर है, क्रम है, आपको इसी तरह से लिखने हैं, तब आप बाकी चीज़ों को आसानी से याद रख पाओगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ पे तीनों सी वाले इधर आ गए है ना। टेन, साइन, कॉस। अब यहाँ पे बच कौन गया? सेक बच गया नहीं? क्या बच गया? सेक थीटा। और ध्यान रखना इतना करने के बाद आपको बीच में अब लगा देना है 1। क्या लगा देना है? 1, नंबर 1। ओके, क्या लिख देना है? लिख देना है 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनका रेशियो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 10 थीटा। क्या लिखा है? 10 थीटा। अगर आप बेटा क्लॉकवाइज जाओगे, कैसे जाओगे? घड़ी की दिशा में। घड़ी ऐसे घूमता है ना, तो अगर आप घड़ी की दिशा में जाओगे तो 10 थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है कि नहीं?
मतलब मैं टेन थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ तो साइन बटे क्या लिख रहा हूँ, कॉस। और जब मैं साइन के बारे में बात करूँगा तो साइन के बारे आप तीन लोगों के बीच में देखोगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर है। अब ये इन रेशियो को आप क्या करोगे, आपस में कंक्लूड करोगे। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम बोल सकते हैं अगर कॉस थीटा निकालना है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है तो मैं कॉस का अगला वाला क्या है, कॉट है, तो कॉट बटे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक। कॉट थीटा डिवाइड बाय कॉसेक थीटा। कहाँ पे, ये नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, कॉट लिखे थे, क्या लिखने थे, कॉट लिखने थे, मैं गड़बड़ी से लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा अगर लिखे हमने तो साइन का क्या होगा, कॉस बटे कॉट, कॉस बटे कॉट। आप ऐसे चक्र चलाते जाएंगे और तीन तीन का गैप देखेंगे, जिसका आप निकाल रहे हैं उसके अगले वाला बटे उसके अगले वाला। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे कॉस निकाल दिया, मैं अगर कॉट निकालूंगा, क्या निकालूंगा बेटा, कॉट। अगर मुझे कॉट थीटा निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा, आप कॉसेक और डिवाइड, कॉट निकाल रहे हैं तो इसका यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक डिवाइड बाय सेक, कॉसेक डिवाइड बाय कॉसेक थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा। ईजी है। आप इसको उल्टे क्रम में भी लिख सकते हो, लेकिन अब अभी हम ऐसे लिख रहे हैं ना। अब मान लीजिए मुझे कॉसेक निकालना है, क्या निकालना है, कॉसेक, कॉसेक थीटा निकालना है। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा, सेक थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा। अगर मुझे सेक थीटा निकालना है, क्या निकालना है, सेक थीटा। सेक थीटा कैसे निकलेगा, सेक थीटा निकालना है तो मैं बोलूँगा टेन थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ओके, याद रहेगा। ये क्या है, ये एक तरह से मैं बोलता हूँ कोई नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो जिससे, तो कुछ क्या आता है, उसका कोशेंट आता है, क्या आता है, कोशेंट। तो सेम उसी तरह से अगर आप साइन के वैल्यू को डिवाइड करोगे किससे, साइन के रेशियो को डिवाइड करोगे कॉस के रेशियो से, वो जन बताएगा आपको टेन का रेशियो, क्या बताएगा, टेन। वैसी बाकी सारी चीज़ें हैं, याद रहेगा।